सोचिए, आप एक छोटी सी नाव में समुद्र के बीच फंसे हुए हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी है, न खाने का सामान, न पीने का पानी और न ही मदद की कोई उम्मीद। एक दिन गुजरता है, फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना, लेकिन ये कहानी कुछ दिनों की नहीं है। एक इंसान ने खुले समुद्र में 438 दिन गुजारे। उसका नाम था जोस साल्वाडोर अल्वारेंगा और उसकी कहानी इतनी अविश्वसनीय है कि जब वह आखिरकार जमीन पर पहुंचा तो कुछ लोगों को उसकी बात पर विश्वास करना भी मुश्किल लगा। 17 नवंबर 2012 मेक्सिको के तट से साल्वाडोर अल्वारेंगा अपने साथी एजेकियल क्रोडोबा के साथ मछली पकड़ने के लिए समुद्र में निकला। उनकी योजना सिर्फ एक छोटी सी फिशिंग ट्रिप की थी, लेकिन समुद्र का मौसम अचानक बदल गया। एक भयंकर तूफान आया, तेज हवाएं चलने लगीं और कई मीटर ऊंची लहरें उनकी छोटी नाव को लगातार हिलाने लगी। नाव का इंजन खराब हो गया और दोनों समुद्र की धाराओं के भरोसे हो गए। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या हम वापस जमीन तक पहुंच पाएंगे? समुद्र ने रास्ता बंद कर दिया। नाव धीरे धीरे जमीन से दूर होती चली गई। उनके पास सीमित खाना था, पानी खत्म होने लगा। चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ समुद्र था। अल्वारेंगा ने बाद में बताया कि उन्हें बारिश के पानी को जमा करके पीना पड़ा और खाने के लिए समुद्र में मिलने वाली मछलियों और अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ा। सबसे डरावनी बात यह थी कि उन्हें पता नहीं था कि कहां जा रहे हैं। न कोई जीपीएस, न कोई सुरक्षित रास्ता और न कोई गारंटी अगले दिन सूरज देखने को मिलेगा। समुद्र में इंसान खाना न मिलने के बावजूद कुछ समय तक रह सकता है, लेकिन पीने का पानी न मिले तो स्थिति बहुत तेजी से खतरनाक हो जाती है। अल्वारेंगा ने बारिश का पानी जमा करने के तरीके बनाए। जब बारिश होती तो वह हर बूंद को बचाने की कोशिश करता। कभी कभी हालात इतने खराब हो जाते कि उसे बेहद कठिन परिस्थितियों में उपलब्ध तरल पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता था। उसके लिए बारिश सिर्फ बारिश नहीं थी, वह जिंदगी थी। अब अगली समस्या थी खाना। नाव में मौजूद सामान धीरे धीरे खत्म हो चुका था। अल्वारेंगा को समुद्र से ही खाना पकड़ना पड़ा। उसने मछलियां पकड़ी, समुद्री जीव खाए और पक्षियों तथा कछुओं का भी सहारा लिया। कई बार वह खाना कच्चा ही खाता था। इतने महीनों तक समुद्र में एक छोटी नाव पर जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी था। उसका साथी एजेकियल क्रोडोबा लंबे समय तक इस परिस्थिति को सहन नहीं कर पाया। अल्वारेंगा के अनुसार लगभग 4 महीने बाद सियाडोबा की हालत बेहद खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। अब अल्वारेंगा पूरी तरह अकेला था, न कोई बातचीत करने वाला, न मदद, न ये पता कि जमीन कितनी दूर है। बस एक छोटी नाव और चारों तरफ अनंत समुद्र। कई दिनों तक इंसान अकेला रहे तो दिमाग पर असर पड़ना शुरू हो सकता है, लेकिन अल्वारेंगा को यह अकेलापन दिनों नहीं महीनों तक झेलना पड़ा। उसने चंद्रमा के चक्रों को गिनकर समय का अंदाजा लगाने की कोशिश की। कभी उसे जहाज दिखाई देते, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाता। कभी उसे लगता कि शायद अब वह बच नहीं पाएगा, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, जिंदा रहना। 30 जनवरी 2014 समुद्र में 438 दिन बिताने के बाद उसे आखिरकार जमीन दिखाई दी, लेकिन वह कोई बड़ा शहर नहीं था। वह मार्शल आइलैंड्स का एक बेहद दूर और छोटा इलाका था। अल्वारेंगा नाव से उतरकर किनारे तक पहुंचा। उसकी हालत देखकर लोग हैरान रह गए। उसके बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ चुके थे, पैर सूजे हुए थे और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वह जिंदा था। जब अल्वारेंगा ने बताया कि वह 438 दिनों तक समुद्र में भटकता रहा तो कई लोगों को उसकी कहानी पर शक हुआ, लेकिन बाद में उसके सफर से जुड़े कई लोगों, रेस्क्यू अधिकारियों, डॉक्टरों और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई गई। उसकी कहानी पर किताब 438 डेज भी प्रकाशित हुई, जिसे पत्रकार जोनाथन फ्रैंकलिन ने उसके साथ विस्तृत बातचीत और अन्य लोगों के इंटरव्यू के आधार पर लिखा। ये कहानी आज भी समुद्र में मानव सर्वाइवल की सबसे असाधारण घटनाओं में गिनी जाती है।